5 ऐसी टिप्स देने जा रहा हूँ इस वीडियो में जिसमें आप अपने वेरिकोसील को घर बैठे थोड़ा सेटल डाउन भी कर सकते हो और थोड़ी सी हीलिंग पार भी ले आओगे। करना कुछ भी नहीं है, जस्ट कुछ टिप्स हैं ऐसी जिसको आप डे टू डे की रूटीन में फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आज से आपकी जो ग्रेडिंग है या जो आपका डायमीटर है वेरिकोसील में वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बस फॉलो करना आपने। सबसे पहला स्टार्ट योर सपोर्टर पहनना मैंडेटरी है। सपोर्टर इतनी ज़रूरी चीज़ है। जो वेरिकोसील के पेशेंट्स जो क्योर हुए हैं, जो स्टेबल हुए हैं, उन्होंने सपोर्टर का साथ अभी तक नहीं छोड़ा है। तो इसलिए आप अगर सपोर्टर भूल रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलतियों में से एक कर रहे हो। तो सपोर्टर पहनना ज़रूरी है डे टू डे की रूटीन में। आपके टेस्टिस को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो इस वक्त आपने सपोर्ट देना है। सेकेंड, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो या कोई भी ऐसी एक्सरसाइजेस कर रहे हो या रनिंग या फिर आप कोई भी साइकिल राइडिंग कर रहे हो या फिर आप कुछ भी स्कूटी बाइक वगैरह राइड कर रहे हो तो उसको आज से आप क्विट करने की कोशिश करो। प्रेफरेंस दो, अगर आपके घर में कार है तो कार को यूटिलाइज करो, अदरवाइज अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हो तो वो करो, क्योंकि आपके ग्रोइन एरिया पे स्ट्रेन पड़ता है जब आप बाइक चलाते हो, जब आप साइकिल चलाते हो या फिर जब आप स्कूटी चलाते हो, क्योंकि आप अपने से तो सही चला लोगे बट रोड के गड्ढे आपको पूरा दिक्कत पे दिक्कत देते रहेंगे। और इवन तो हम अगर बात करी जाए, अगर हम साइकिल चलाते हैं या फिर हम बाइक चलाते हैं तो हम अपनी लेग्स को ओपन करके चलाते हैं, क्योंकि हमारे सामने टैंकी होती है ना। और जब वो टैंकी होती है तो उस पर कभी कभार हमारे बैंग होते हैं टेस्टिकल्स, जिसकी वजह से हमें और दिक्कतें क्रिएट होती हुई नज़र आती हैं, हमारा डायमीटर बड़ा होता हुआ नज़र आता है। उनसे बचने की कोशिश करो अगर वेरिकोसील की हीलिंग आप चाहते हो तो। थर्ड, सबसे पहली चीज़ कि अगर हमारी डाइट अगर अच्छी नहीं है ना तो शायद हम इससे कभी भी दिक्कत पे बच ही नहीं सकते। तो वेरिकोसील के पेशेंट्स याद रखो, आपने मिर्च मसालों वाला खाना नहीं खाना। जो हमारे घर में चलते हैं गरम मसाले आपने नहीं खाना। अगर आपने तड़का लगवाना भी है अपनी सब्जियों में तो लहसुन का तड़का लगवाओ, कोई मना नहीं है। इसके साथ प्याज का तड़का लगवाओ, कोई मना नहीं है। साथ में थोड़ी सी काली मिर्च डाल लो, कोई मना नहीं है। बट अगर आप लाल मिर्च को यूज़ कर रहे हो तो वो दिक्कत है। अगर आप ज़्यादा गरम मसाले यूज़ कर रहे हो तो दिक्कत है, क्योंकि गरम मसाले हों या फिर लाल मिर्च हो ये आपको इन्फ्लेमेशन देती है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत बना सकती है वेरिकोसील में। तो डाइट में आपने मसालों को क्विट करना है और खाना हमेशा हल्का खाना है, लाइट खाना है, जिससे आपको कभी कब्ज़ की दिक्कत ना बने। ठीक है। कब्ज़ कैसे? कब्ज़ देखो नॉर्मली चीज़ें होती हैं कि हमें कब्ज़ बनती है अगर हम कोई सा भी खाना खाएं तो। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कब्ज़ ऐसी बनती है जहाँ पर हमें स्टूल पास करने में टाइम लगेगा या पुश करना पड़ेगा नीचे की तरफ तो हम प्रेशर जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से वेरिकोसील और बड़ी दिक्कत पे पनपेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डाइट को माइल्ड रखेंगे, हल्का रखेंगे, कच्ची चीज़ों का जोर नहीं खाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ेंगे और लीवर का थोड़ा सा आराम से काम करवाएंगे, ज़्यादा उससे दिक्कतें नहीं करवाएंगे। या जैसे मैं बोलूँ कि ज़्यादा ऐसा नहीं खाएंगे कि जहाँ पर नॉनवेज खा रहे हो तो खा ही रहे हो, तो नॉनवेज को आपको क्विट करना पड़ेगा इस मोमेंट पे जब वेरिकोसील की हीलिंग है। अगर आपका नॉनवेज खाने का बड़ा ही मन करता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, या एग या फिर आपका फिश। इसके अलावा मटन चिकन आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें हमें डे टू डे की रूटीन में फॉलो करनी ही पड़ेंगी, जिससे हम अपने वेरिकोसील को रोक पाएँ या उसकी ग्रेडिंग कर पाएँ या फिर उसमें हम आराम देख पाएँ। इसी के बाद आ जाती है बारी एक्सरसाइज। मस्ट है एक्सरसाइज भाई। एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर रहे हो तो समझ लेना आप परेशान हो सकते हो आगे। एक्सरसाइज कोई ऐसी नहीं है कि बहुत मेजर एक्सरसाइजेज हैं, रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज है। आपने करना कुछ नहीं है, पैरों को ऊपर उठाना है, बैक के नीचे पिलो रखना है और लेटे रहना है। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना टाइम भी आपको मिले आप इतना टाइम लेटे रहो। हम एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ करके अपने ब्लड की सर्कुलेशन को थोड़ा सा चेंज ओवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हेल्प मिलेगी हमारी रिफ्लेक्सेस ना बनने की। तो एक ये वाली चीज़ आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दो। इसी के साथ अगर आप बटरफ्लाई कर पाते हो तो थोड़ी सी बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज फॉलो करो, जिससे हम ग्रोइंग एरिया को ब्लड की सप्लाई अच्छे से दे पाएँ और आपके टेस्टिस की फंक्शनिंग अच्छे से बना पाए। तो एक इन सारी चीज़ों पर काम करना स्टार्ट कर दो। सबसे लास्ट, अगर आपको कैसा भी लग रहा है कि मेरे को पेन होता रहता है या मेरे को पेन होगा, तो सिंपल एक तरीका से चीज़ बता देता हूँ मैं यहाँ पर। एक सिट्स बात की प्रक्रिया होती है, जब हम नहाने जाते हैं तो आप उस टाइम फॉलो कर सकते हो उसको। उससे थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी मिलती है, वेन्स को थोड़ी सी पावर भी मिलती है और थोड़ा आराम भी मिलता है। आपने करना क्या है, गुनगुना पानी लेना है, टब लेना है, टब के अंदर गुनगुना पानी लेना है और अपने इतने हिस्से को लेकर थोड़ी देर बैठ जाना है। ज़्यादा देर नहीं, 5-10 मिनट बैठो, आराम मिल जाएगा। उससे भी आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है और वेरिकोसील में थोड़ी सी आपको फ़र्क देखने को भी मिल जाएगा।
अगर ये आज से आप फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो आपकी जो डायमीटर है या फिर जो आपका ग्रेडिंग है उसमें भी लोअर साइड आता है। अगर आप रीअकरिंग्स में भी हो या सर्जरी करवा चुके हो उसके बाद भी रीअकरिंग हो रही तो उसमें भी आराम मिल जाता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक इन 5 चीज़ों को फॉलो करो और मेरे को कमेंट करके भी बताओ इसी के साथ इसमें कितना आराम पाया वो भी बताओ। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।